आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में सेना का एक जवान जख्मी हुआ है। इलाके में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू में एक बड़ी घटना सामने आई है। सुंजुआ जो बेस है, आर्मी कैंप है, वहां पे आज आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग की गई है, जिसमें एक जवान जो है वो जख्मी बताया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सुंजुआ मिलिट्री स्टेशन है और 2018 में भी जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने इसी मिलिट्री स्टेशन पे अटैक किया था, जिसके बाद आज वापस जो है कुछ संदिग्ध जो आतंकवादी हैं उन्होंने बिल्कुल स्टैंड ऑफ जो है कि बिल्कुल पास से निशाना बनाया सेंट्री को, और जिसमें एक जवान जो है वो जख्मी बताया गया है। हालांकि इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। समूचे इलाके में एसओजी, सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि अभी वो आतंकवादी कहीं छिप गए हैं, लेकिन अब बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया है ताकि छुपे हुए आतंकवादियों को ढूंढ निकाला जाए, क्योंकि जम्मू सिटी में चुनावों से पहले आतंकवादियों की मौजूदगी बहुत ही एक चिंता की बात है। और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस चाहेंगे कि इन आतंकवादियों को, उनको मदद करने वाले OGWs को जल्द से जल्द पकड़ के उनका सफाया किया जाए। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू सिटी के ठीक बीचों बीच स्थित सुजवान फौजी कैंप में के बाहर आतंकवादी ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। एक जवान उसमें जख्मी हो जाता है और लगातार इस वजह से कहीं ना कहीं चैलेंज और बढ़ जाता है। विधानसभा चुनाव के दरमियान इस तरह की हरकतें, आतंकवादियों की इस तरह की जो मौजूदगी का पता लगना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि इलाके में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया गया है। जगह जगह चेकिंग हो रही है, चाहे वो सीमावर्ती इलाके हो, वहां पर भी चौकसी को बढ़ा दिया गया है। लेकिन शहर के बीचों बीच आतंकवादी गतिविधि इस तरह से होना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। राजन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी राजन, जरा बताएंगे किस तरह से अब तलाशी अभियान को और तेज किया जा रहा है? ये देखिए, इस वक्त जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मैसिव सर्च एंड कॉर्डन जो है इस इलाके में किया गया है, क्योंकि आपको याद होगा 2018 में भी इसी सुंजुआ मिलिट्री स्टेशन पे अटैक हुआ था। तब ये एक फिदाइन अटैक था। तब आतंकवादियों ने कैंप के भीतर जाके जो है वहां पे फायरिंग की थी, जिसके बाद उनको न्यूट्रलाइज किया गया था। लेकिन यहाँ पे मॉडस ऑपरेंडी जो है आतंकवादियों की तरफ से चेंज किया गया है। अब जिस तरह से पिछले 2 साल में हमने उनका मॉडस ऑपरेंडी, उनका ट्रेंड देखा है कि वो अटैक करते हैं, उसके बाद वो भाग जाते हैं, छिप जाते हैं, तो इसी तरह की स्ट्रेटजी जो है वो आज भी अपनाई उनकी तरफ से। जिस तरह से ये सेंट्री पे फायरिंग की गई, गोलियां चलाई गई, उसके बाद वो इसी रहायशी इलाके में कहीं छिप गए हैं या भाग गए हैं। अभी उसके लिए जो तलाशी अभियान है वो चलाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स, सेना के जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं। ड्रोन से, क्वाडकॉप्टर से यहाँ पे जो चप्पा चप्पा है वो खंगाला गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। आप हैवी डिप्लॉयमेंट देख सकते हैं कि जितने सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पे पहुंचे हैं, वो उन्होंने यहाँ, उनकी जो गाड़ियां हैं वो यहाँ लगी हुई हैं, और उसके आगे यही वो स्पॉट है जहाँ पे सुबह गोलियां चली हैं, और वहाँ पे अब निरीक्षण किया जाएगा, आसपास के इलाकों को खंगाला जाएगा। राजन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि विधानसभा चुनाव के दरमियान इस तरह की घटना यहाँ पर घटित होना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है। साथ ही साथ हम ये दावा कर रहे हैं, हम ये बात कह रहे हैं कि सेना पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है, गश्त वहां पर की जा रही है, नाके अतिरिक्त लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जम्मू सिटी के बहुत पास इस तरह की हरकत होना, कैसे इसे देखा जाए चुनाव के नजदीक? जास्मिन, देखिए, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि यहाँ पे OGWs का साथ हमेशा से जो है वो आतंकवादियों के साथ रहा है। वापिस, हालांकि पीछे जब आतंकवाद खत्म हो गया जम्मू में, तो ये नेटवर्क जो है वो ध्वस्त हो चुका था। लेकिन वापस अब पिछले 2 सालों में ये नेटवर्क को जो है रिवाइव किया गया है ISI और पाकिस्तानी की तरफ से। हालांकि ये जम्मू सिटी के भीतर इस तरह की जो घटना होना, ये बहुत चिंता का विषय इसलिए बन जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो जहाँ पे ये गोलियां चली हैं, उससे कुछ ही लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मीडिया वार रूम है बीजेपी का। तो जो बीजेपी ने नया अपना ऑफिस बनाया है वो यहाँ से केवल 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आतंकवादियों ने अपनी मौजूदगी दिखाई है। और ऐसे में जिस तरह चुनाव है, तो ये भी कल को हो सकता है कि कोई राजनीतिक नेता उनका निशाना हो सकते हैं। हालांकि आज जिस तरह की घटना आई है सामने, तो आप देख सकते हैं कि सीनियर पुलिस ऑफिशियल जो हैं वो मौके पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत हैवी है, और इसके आगे जो है हालांकि मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन अब पीछे डिप्लॉयमेंट बहुत हैवी
यहाँ से हुई है। सीनियर ऑफिशियल्स का यहाँ पे आना ये साफ संकेत देता है जास्मीन कि इस वक्त स्थिति जो है वो काफी चिंताजनक है। बिल्कुल राजन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्थिति अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर है और शहर के बीचों बीच इस तरह की घटना होना, वो भी चुनाव के बहुत नजदीक। आपने कहा मीडिया का वॉर रूम भी, भाजपा का मीडिया वॉर रूम भी इसके पास बहुत करीब है। अब देखना होगा कि किस तरह से आतंकवादियों की धर पकड़ के लिए कदम उठाए जाते हैं या फिर सुरक्षा को और किस तरह चाक चौबंद किया जाता है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। राजन, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।